Welcome back to Sociology Lecture Series, and we were discussing the cultural processes. So we start with cultural universality and cultural variability. It is very easy. Cultural universality means the similarities between cultures of all human beings. तमाम इंसानियत का जो कल्चर है उसमें ये कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. फॉर एग्जांपल मैंने ये चंद एक पार्ट लाइफ पार्टनर्स हो गए, फैमिली हो गए, लैंग्वेज अगर उसकी शक्ल डिफरेंट है लेकिन लैंग्वेज हर जगह मौजूद है, रिलीजन हर जगह मौजूद है, नॉर्म्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, रियासत जो है तकरीबन आजकल दुनिया की हर जगह में रियासतें हैं. ठीक है, कुछ डेमोक्रेटिक हैं, कुछ डिक्टेटरशिप हैं. तो वेरिएबिलिटी ये है कि उसी में जो डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ स्टेट्स, डिक्टेटरशिप, किंगडम, डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ रिलीजन, कुछ मोनोथीस्ट रिलीजन है, कुछ पॉलीथीस्ट हैं, इसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल. फैमिलीज को भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, इसके अलावा कल्चर शॉक, एक तो इलेक्ट्रिक शॉक होता है. ठीक है, आप बिजली को टच करते हैं तो आपको शॉक मिलता है. इसी तरह आप जब किसी नए कल्चर का सामना करते हैं तो आपको एक शॉक मिलता है. ठीक है, when an individual which is socialized in one culture, क्योंकि आपने ज़्यादातर एक ही कल्चर में आपने ज़िंदगी गुजारी होती है. फॉर एग्जांपल एक गांव से बंदा है, वो एक बड़े शहर चला गया. ठीक है, तो वो बेचारा वहाँ पर गुम हो जाता है. जब आप फॉरेन कंट्री जाते हैं या आप शहर से किसी दूर दराज गांव जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें कैलाश, कैलाश जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू the uh, cultural lag. That is very important, cultural lag. And by cultural lag we mean when one aspect of culture, जब कल्चर का एक एस्पेक्ट जो है, यूजुअली सिंबॉलिक कल्चर लैग्स बिहाइंड, पीछे रह जाता है मटेरियल कल्चर से. फॉर एग्जांपल ये बाबा है, ठीक है, तो इसके नौजवानी के दिनों में तो मोबाइल नहीं था, ये अब हैरान है कि मोबाइल किस तरह यूज़ करना है. ठीक है, तो इस तरह फेसबुक जब पहले पहले आया था किसी को यूज़ मालूम नहीं था. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कल्चरल लैग. मटेरियल कल्चर हम जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं और नॉन मटेरियल कल्चर में हम ज़रा टाइम लेते हैं, तो इसी को हम कल्चरल इनर्शिया कहते हैं. इनर्शिया फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा. इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज. ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो वो रेजिस्टेंस शो करेगी, या एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, मोशन में है, आप उसे स्टॉप करना चाहते हैं तो वो रेजिस्टेंस शो करेगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वुमेन टीम, तो आप जो है वुमेन्स क्रिकेट ज़्यादा नहीं देखते, मेंस क्रिकेट आप ज़्यादा देखते हैं. ठीक है, बिकॉज कल्चर रेजिस्ट चेंज. ठीक है, क्रिकेट हम लड़कों की गेम मानते हैं, तो जब लड़कियां खेलती हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप चिंद्रो वगैरह किया करें. ठीक है, डॉल से आप खेला करें, दुल्हन दुल्हन आप खेला करें. फॉर एग्जांपल अंग्रेज चले गए लेकिन अभी तक हमारे मुल्क में वीआईपी कल्चर मौजूद है. ठीक है, मैंने आपको सरकारी दफातर का बताया, आप कभी सरकारी दफ्तर जाएं, किसी भी अफसर हो, चाहे एसी हो, डीसी हो, ठीक है, उससे आप मिलने की कोशिश करें, वो आपके साथ ऐसे मिलेगा कि वो पता नहीं आप रूलर है और आप पता नहीं कोई उसके गुलाम है. ठीक है, so let us end our lecture on cultural processes with the cultural exchange. तो obviously
human culture never remains the same. There is always exchange between different cultures throughout the centuries. The first process of cultural exchange is diffusion. Diffusion में ये होता है कि there is exchange of cultural traits. For example, uh, tomato टोमेटो कहाँ से आया है? मेक्सिको से आया है। ठीक है, इसी तरह सिल्क जो है या ऑरेंजेस जो हैं या लीमू जो है ये चाइना से आया है। ठीक है, चिकन जो है ये दक्कन से इंडिया में सबसे पहले चिकन जो है या हैन ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसी तरह जो नस्वार जो है, हम अक्सर कहते हैं कि नस्वार ये खिश्को से आया है। नो, इट हैज़ कम फ्रॉम यूरोप, इट हैज़ कम फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, इसी तरह चाय जो है ये चाइना से आई है। चाय, इसको चाइनीज में चा कहते हैं, उर्दू में इसको चाय कहते हैं, पश्तो में चे कहते हैं। ठीक है, इट इज बिकॉज इट हैज केम फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पिज़्ज़ा इटली से आया है, कबाब टर्की से आया है, टर्क्स लाए हैं। ठीक है, शवारमा टर्क्स लाए हैं। इसी तरह यहाँ पर जो है उर्दू जो है हमारी जो ज़ुबान है तो ये भी टर्क्स, पर्शियन, हिंदी और अरबिक का मिक्सचर है। इसी तरह एक्लचरेशन, जब एक माइनॉरिटी कल्चर जो है, जो एक वीक कल्चर है, माइनॉरिटी का मतलब जो है पावरलेस। ज़रूरी नहीं है कि एक कल्चर जो होगा उसके माइनॉरिटी, आमतौर पर हम कहते हैं कि इसकी पॉपुलेशन कम होगी। नो, दैट्स नॉट द केस। माइनॉरिटी कहते हैं जो पावरलेस होती हैं, जिनके पास पावर की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल, in the Mughal era, Hindus were the minority, not because they were in less number, but they were powerless. ठीक है, इसी तरह हम ये नहीं कह सकते अमेरिका में कि इंडियंस आर द माइनॉरिटी, बिकॉज वहाँ पर इंडियंस बड़े बड़े ओहदों पर हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, आईटी एक्सपर्ट्स हैं। इसी तरह ज्यूज जो हैं वो भी माइनॉरिटी नहीं है, दे ओन लॉट्स ऑफ कंपनीज। अब ब्लैक्स जो हैं दे आर अ माइनॉरिटी। तो आप जब एडजस्टमेंट करते हैं दूसरे डोमिनेंट कल्चर को खुश करने के लिए, तो उसको हम कल्चरेशन करते हैं, नॉट टू सेटिस्फाई। ये वक्त की ज़रूरत भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अलीगढ़ मूवमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने या अलीगढ़ मूवमेंट ने अंग्रेज़ों को सेटिस्फाई। नो, ही वांटेड टू गो विद द फ्लो, टू गो विद द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये करना पड़ता है। ठीक है, आपको फॉर एग्जाम्पल इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है ऑनर किलिंग। ठीक है, पश्तो में तो पुख्तूनवली में तो ये है, ऑनर किलिंग मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये जहालत का वो है, रिवाज है, तो इसमें अब अकल्चरेशन आ गई है। इसी तरह एसिमिलेशन, एसिमिलेशन कहते हैं ऑब्जर्विंग ऑफ माइनॉरिटी कल्चर्स बाय द डोमिनेंट कल्चर। जब एक डोमिनेंट कल्चर जो होता है दूसरे कल्चर्स को अपने अंदर खींच लेता है, उनको उसको डोमिनेट कर देता है। फॉर एग्जांपल नेटिव अमेरिकन, their language, their culture has been destroyed। या नेटिव ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, इसी तरह amalgamation is when two cultures become one। जब टू कल्चर्स एक कल्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर अ बिग एग्जाम्पल इज ब्राहवी प्लस बलोची। इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन आजकल जो है इनको ब्राहवी जो है अपने आप को बलोच समझते हैं। सिमिलरली गुजर्स लिविंग इन
Pashtunkhwa consider themselves as Pashtun. या मुगल्स इन पंजाब, ठीक है, तो वो अपने आप को पंजाबी समझते हैं, वो अपने आप को मुगल नहीं समझते, ठीक है। चुगताई जो हैं या इसी तरह जो पठान हैं इंडिया में, तो वो अपने आप को इंडियन समझते हैं, ठीक है। शाहरुख खान, सलमान खान, बिकॉज they are assimilated. So it was very easy. Let me repeat it again. When two or more cultures exchange ideas with each other, it becomes diffusion. Uh, for example, the solar calendar was invented by the Egyptians. The lunar calendar was started by Sumeria. Sumeria जो है पुराने इराक को कहते हैं। इसी तरह जो है जो मॉडर्न कैलेंडर है जो हम यूज़ करते हैं, ये जो है रोम से आया है, ठीक है। रोमन कैथोलिक चर्च ने इसको स्टार्ट किया था। Acculturation is when you adjust to social change, when you adjust your culture to social change. For example, Hindus removed the rasam of sati, ठीक है, during the British era. Assimilation is when a dominant culture observes a minority culture. Amalgamation when two cultures become one. Thank you so much for bearing with me. It was a pleasure.